तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 7.2 पढ़ेंगे। तो इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 7.2 को सॉल्व करेंगे। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो जाके आप देख लीजिएगा। हमने जो है क्लास 8 का प्लेलिस्ट बना रखा है, ठीक है। तो चलिए अब हम वीडियो को जो है प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले क्या करते हैं, कुछ इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें दी हुई है इनको पहले हम पढ़ लेते। तो प्रश्नावली के पहले जो है पेज नंबर 90 में जो है यहाँ कुछ दिया हुआ है किसी वस्तु की बिक्री पर बिक्री का सेल टैक्स या एसटी सरकार द्वारा वसूला जाता है या दुकानदार द्वारा ग्राहक से लिया जाता है और सरकार को दिया जाता है। इसलिए यह हमेशा वस्तु के विक्रय मूल्य पर लगता है और बिल की राशि में जोड़ दिया जाता है। एक अन्य प्रकार का कर है जो वस्तु के मूल्य वैल्यू एड कर के नाम से जुड़ता है। तो देखिए ये कह रहा है कि अगर कोई वस्तु आप खरीदते हैं, ठीक है, बिक्री करते हैं यानी आप कोई वस्तु खरीदते हैं तो उस पे जो है कुछ जो है ये सेल टैक्स नाम का जो है कुछ आपसे ऐड हो जाता है, क्योंकि वो जो है एक्स्ट्रा जो है ना वो सरकार के पास जाता है। आप सुनते होंगे कि कहीं पे जो है ये मानिए कोई वस्तु है, दुकान से सामान लेने गए, उसका हम जान रहे हैं मूल्य जो है 5 रुपया है, तो देखिएगा क्या आपसे जो है 7 रुपया इस तरह से लिया जाएगा, क्योंकि इस क्या होता है कि सरकार जो है उससे अलग से टैक्स लेती है, ठीक है। सरकार वहां से कहीं जहां बन रहा है मैन्युफैक्चर, वहां से यहाँ तक आने में जो है इसको जो टैक्स लगता है वो टैक्स जो है हम पे थोपा जाता है। ये टैक्स यानी पहले से दुकानदार उसको दे देते हैं सरकार को, बाद में जो है हमें हमारे तक आता है तो वही जो टैक्स दुकानदार जो दिया है वो हमसे वसूलता है, ठीक है। तो वही लेके कह रहा है। तो और देखिए इसमें दिया 1 जुलाई 2017 से भारत सरकार ने जीएसटी लागू किया है जो माल और सेवा कर का संक्षिप्त रूप है। यह कर माल की आपूर्ति या सेवा का दोनों पर लगाया जाता है, ठीक है। 2017 में 1 जुलाई को जो है सरकार ने मतलब इनको जो है ये जो है जीएसटी नाम का जो है कर लगाया था। क्वेश्चन को जो है स्टार्ट करते हैं। तो 2 पेज पीछे जाने के बाद पेज नंबर 28 में जो है दिया हुआ है यहाँ पे कि बाट ज्ञात करना। तो बता दे बाट क्या होता है। तो दिया हुआ है किसी वस्तु के अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट को बाट कहते हैं। तो आप कहीं दुकान में सामान खरीदने जाते होंगे तो लिखा होगा कि ये जो है 1000 रुपये का सामान है, इस पे जो हमें इस पे जो आपको 20% का छूट मिलेगा। तो वही जो है क्या है बाट है, उसको बाट कहा जा रहा है यानी छूट, ठीक है। कोई सेल पे जो है छूट दिया है तो यहाँ पे दिया हुआ है ना सेल 50% का छूट, 25% का छूट सेल पे, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 1 को पढ़ते। दिया हुआ सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बाट देती है यानी छूट देती है 10% का है। तो रुपया कितना है तो 1450 अंकित मूल्य वाला एक जीन्स और 2 कमीजें जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य जो है कितना है तो 850 रुपया है को खरीदने के लिए सही किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ जो है कह रहे कि 10% का छूट पे जो है हमें जीन्स पे अंकित मूल्य यानी प्राइस दिया हुआ है कितना तो 1450 रुपया 10% छूट लगने के बाद, ठीक है। और कह रहा है कि 2 कमीज का जो है उसमें से एक कमीज का मूल्य कितना है तो 850, तो 2 कमीज का कितना होगा 1700 हो जाएगा कुल, ठीक है। तो 1700 हो जाएगा। तो जो जो चीज हमें दिया हुआ है पहले हम क्या करते हैं इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है, तब हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो जो चीज दिया हुआ था वो हमने लिख लिया, ठीक है। तो इस पे देखिए कुल खर्च कितना हुआ इनको और इनको जो है टोटल पहले कर लेंगे। तो लिख देंगे कुल खर्च कितना हुआ था तो पहला लिख देंगे 1450 रुपया, वो जो है जीन्स का था, और कमीज 2 जो लिए थे उसमें कितना था 1700 रुपया, ठीक है। इनका जब टोटल करेंगे तो हमें कितना आएगा तो 3150 रुपया, ठीक है। ये टोटल हो गया। तो अब देखिए अंकित मूल्य पे जो है 10 रुपये का छूट दिया हुआ है वो हम पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो लिख देते हैं अंकित मूल्य पर छूट। अंकित मूल्य कितना है तो देखिए ये टोटल जो निकाले हम ना, टोटल जो हमने निकाला था इसको लिख लेना 3150 और गुने कितना से कर देंगे तो 10% का छूट हुआ था तो 10%, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 3150 गुने
10 बटे कितना, तो 100। तो ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, यानी अंकित मूल्य कितना था, मूल्य हमने कितना निकाला, 315 रुपये। ठीक है, तो 315 रुपये निकाल लिया। तो कह रहा है ग्राहक को कितना भुगतान करना होगा, तो हम लिख लेते हैं ग्राहक को भुगतान करना। तो टोटल कितना है, तो टोटल हमने कितना जोड़ा था, आ गया यहाँ। कुल खर्च जो है 3150 रुपये का था, उस पर 10% का छूट हुआ, तो माइनस कर देंगे 315 रुपये। तो जब हम इस दोनों में से माइनस करेंगे तो हमें आएगा 2835 रुपये। ठीक है, ये हमारा जो है एक का आंसर हो गया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 2 को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 2 में दिया हुआ एक टेलीविजन का मूल्य जो है 13,000 रुपया है। इस प्रकार 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए टेलीविजन का जो है मूल्य दिया हुआ कितना था, 13,000 रुपया। उस पर जो है कह रहा है कि 12% का जो है छूट मिल रहा है। ठीक है, तो छूट मिल रहा है, तो विनोद जो है टेलीविजन खरीदने गया, उसको जो है दुकानदार को कितना रुपया देना होगा, ठीक है, वो हमें बताना है टोटल करके। तो चलिए पहले क्या करते हैं, पेज को पलट लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्रश्न से चलेंगे। हमें टेलीविजन का मूल्य दिया हुआ, अंकित मूल्य इतना है, बिक्री कर जो है मतलब इतना छूट हमें दिया हुआ है बाट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो लिख देते हैं अंकित मूल्य पर छूट। प्रश्न से चलेंगे, लिखेंगे अंकित मूल्य पर छूट। अंकित मूल्य कितना है, तो 13,000 रुपया है। छूट कितना दिया हुआ था, 12% का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 13,000 गुने कितना, तो 12 बटे लिख देंगे इसको 100। तो ये 2 जीरो को काट देंगे, तो हमें शेष क्या बचा, तो 130 गुने कितना, तो 12। तो इन दोनों संख्या को जब हम गुना करेंगे तो हमें आएगा 1560 रुपये। ठीक है, ये हम छूट का अमाउंट है। ठीक है, और कह रहे कि ग्राहक को जो है कितना भुगतान करना होगा, दिया हुआ है ना, उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि। तो विनोद के द्वारा जो है कितना भुगतान किया गया, तो लिख देते विनोद के द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि। तो कितना है, तो देखिए 13,000। ठीक है, और फिर प्लस कर देंगे कितना, तो 1560 रुपये का। तो टोटल करने के बाद कितना आएगा, तो 14,560 रुपये। सॉरी, ये जो है छूट नहीं था, ये जो है बिक्री कर, यानी ये जो है सरकार के पास जितना टैक्स जाएगा ना, वो था 1560 रुपये। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन जो है 3 को पढ़ते। तो क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है अरुण एक जोड़ी स्केट्स यानी पहिएदार जूते, स्केटी होता है ना, वो जूते में जो लगा रहता है पहिया, उसी के बारे में कह रहा है, किसी सेल से खरीद कर लाया, जिस पर दिए गए बट्टे की दर कितना, 20% थी, यानी 20% का छूट जो है यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि जो है 1600 रुपया है, तो अंकित मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो हमें अंकित मूल्य को मानना होगा x। ठीक है, तभी जो हम इसको आगे बना पाएंगे। तो चलिए क्या करते हैं, पेज को पहले पलट लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे माना कि सामान का अंकित मूल्य कितना, तो x। तो यही ना हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो अब हम चलेंगे प्रश्न से चलेंगे। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है क्या, कि दिया हुआ है किसी सेल से खरीद कर लाया, जिस पर दिए गए बट्टे की दर कितना, तो 20% थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो है क्या करेंगे, x माइनस x का 20% लिखेंगे। ठीक है, तो कितना रुपया दिया, तो 1600 रुपये। ठीक है, तो लिखेंगे x माइनस x का यानी गुना 20%, यानी 20/100, इसके बराबर कितना, तो 1600 रुपया। तो देखिए पहले सामने जो है गुना कर लेते हैं, ये x माइनस ये जो है 20x बटे कितना, तो 100 होगा, इसके बराबर कितना, तो 1600 रुपया लिखेंगे।
यहाँ पे जो है एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेंगे तो 100 ही आएगा। ये जो है 1 के पारा में 100 100 भर दें, तो इसको 100x माइनस 20x लगा के लिख देंगे कितना, तो 1600 रुपये। माइनस करेंगे कितना, तो 80x, ठीक है। इसके बराबर लिखेंगे 1600 गुने, ये नीचे ऊपर जाएगा इस उस तरफ, तो इतना हो गया। तो ये देखिए गुना में, तो x बराबर लिखेंगे 1600 गुने 100 बटे कितना, तो 80। देखिए जीरो जीरो कट गया, तो 8 दूनी 16, 1 जीरो, ठीक है। तो x बराबर क्या बचा हमें, तो 20 गुने 100, ठीक है। तो लिखेंगे x बराबर 20, 2 एकम 2, 3 1 जीरो इसका, 2 जीरो इसका, तो जीरो लगा देंगे 2000, ठीक है। तो 2000, तो समान का मूल्य क्या लिखेंगे, समान का अंकित मूल्य मान लेते, ठीक है। अंकित मूल्य कितना होगा, तो 2000 रुपये, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन जो है 4 को पढ़ते। तो देखिए क्वेश्चन 4 में दिया हुआ, मैंने एक हेयर ड्रायर 8% बैट सहित 5400 रुपये में खरीदा। बैट को जोड़ने से पहले का उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। खरीदने पर जो हमें इतना रुपया पड़ रहा है, ठीक है, उस पर जो है 8% का छूट कह रहा है। तो कह रहा है ये छूट लगाने से पहले जो इसका मूल्य कितना था, ठीक है, छूट लगाने से पहले इसका मूल्य कितना था, वो हमें जो है ज्ञात करना है। तो चलिए क्या करते हैं, पहले पेज को पलट लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, और जो जो हमें चीज दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं साथ साथ। तो देखिए हमें जो इतना दिया हुआ है, तो अब हम प्रश्न से चलेंगे। तो हम जो है क्या करेंगे, इसको बनाने से के लिए जो मान लेंगे, माना कि हेयर ड्रायर का अंकित मूल्य मूल्य कितना, तो x मान लेंगे, ठीक है। तो बैट राशि यानी छूट की राशि के, देखिए बैट राशि यानी छूट जो है हमें कितना, तो 8% का मिला था, वो भी कितना, तो अंकित मूल्य पर, तो लिख देंगे ऐसे। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 बटे कितना, तो 100 गुने लिखेंगे x, तो काटेंगे, तो ये देखिए कितना बार में जाएगा, ये जो है 2 के पारा 4 के पारा से काटते 4 दूनी 8, ये 25 चौके 50, 25 चौके 100, तो कितना हो गया, तो 2x बटे कितना, तो 25। ये बैट राशि जो हमें इतना आया। तो देखिए कुल मूल्य हमें निकालना है कि कितना होगा, कुल अमाउंट जो है कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, अंकित मूल्य लगाएंगे, अंकित मूल्य, फिर प्लस कितना, तो बैट राशि। तो अंकित मूल्य कितना है, मूल्य हमने कितना माना था, तो x माना था, प्लस लगा देंगे, बैट है राशि कितना है, तो 25 नहीं सॉरी 2x बटे कितना, तो 25 दिया हुआ है। अब कुल अमाउंट कितना था, कुल कितना में हमने खरीदा था, तो 5400 रुपये, ठीक है, 5400 रुपये में खरीदा था। तो इसको हम जो है इधर ऐसे ही लिख देंगे 5400 रुपये, इसके बराबर यहाँ पे जो एलसीएम लेंगे, तो 25 आएगा, तो 25x प्लस 2x, ठीक है। ये 25 जो है उस तरफ जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो लिखेंगे 5400 गुने 25, इसके बराबर लिख, देखिए दोनों x में इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना, तो हो जाएगा हमें 27। देखिए हमें ऐसे ऐसे प्राप्त हुआ। तो ये देखिए क्या है, यहाँ पे गुना में है, तो हम लिखेंगे 5400 गुने कितना, तो 25, ये गुना में है तो ऊपर ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये लिखेंगे x, तो 27 के पारा में 54 जो है कितना बार में, तो 2 बार में, 2 जीरो काटे तो 2 जीरो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 200 गुने कितना, तो 25 बराबर x, तो 25 दूना कितना, तो 50, ये डबल जीरो लगा देंगे, ठीक है। x का मान हमें आ गया। तो x किसको माने थे, तो अंकित मूल्य, तो हम लिख देते हैं अंकित मूल्य बराबर कितना, तो 5000, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 5 को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है, कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद जो है 1239 में खरीदी गई, जीएसटी जोड़ने से पहले का उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम चलिए पेज को पहले पलट लेते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन 5 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो जो चीज हमें दिया हुआ था वो हमने लिख लिया, ठीक है। इसका जो हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है, तो हम जो है मान लेंगे, माना कि अंकित मूल्य बराबर कितना, तो x मान लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है कुल जीएसटी का राशि जो कितना छूट मिला था, तो 18%, कुल जीएसटी राशि कितना है,
तो अंकित मूल्य पर जो है हमें 18 रुपये का 18% का जो छूट मिला था, तो हम लिख सकते हैं 18 गुने एक्स, तो 18 एक्स बटे कितना, तो 100। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। कुल राशि ज्ञात करते हैं। कुल राशि क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अंकित मूल्य प्लस क्या कर देंगे, तो जीएसटी जो लिखा लेना, कुल जीएसटी राशि उसको लिख देंगे। तो अंकित मूल्य हमने कितना माना था, एक्स प्लस जीएसटी राशि, तो 18 एक्स बटे कितना, तो 100। कुल राशि देखिए कितना दिया हुआ है, 1239 दिया हुआ है, लिख देंगे 1239 रुपया। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो इधर हम लिख सकते हैं 1239 बराबर एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा, लिखेंगे 100 एक्स प्लस 18 एक्स। ये देखिए नीचे है तो उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, तो गुना हो जाएगा, बराबर इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 118 एक्स। ठीक है, 118 एक्स आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, ये देखिए गुना में है तो ये ऊपर है, इधर लेके आएंगे तो ये नीचे हो जाएगा, तो लिखेंगे 1239 गुने कितना, तो 100, इसके बटे लिखेंगे 118 बराबर एक्स। ठीक है, तो देखिए जब 118 से जो इसको काटेंगे ना, हमें दशमलव में आंसर आएगा 10.5, तो हम लिखेंगे 10.5 गुने 100 बराबर एक्स। ठीक है, तो इन दोनों संख्या को जब हम गुना करेंगे तो हमें आएगा 1050 यानी एक्स। तो हम लिखेंगे अंकित मूल्य, अंकित मूल्य जो है हमने एक्स माना था तो वही हमें कितना निकल गया, तो 1050 रुपया। तो देखिए इस प्रश्नावली में जो हमें क्वेश्चन 5 तक ही क्वेश्चन दिए गए थे, जो कि हमने जो है एक ही वीडियो में सॉल्व कर लिया। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।